लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी कोई कसूर नहीं था। अब तहरीक इंसाफ डी चौक पे धरना देगी, एहतजाज करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और तहरीक इंसाफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी है। अगर मिलिट्री के अंदर भी यही सूरत हाल हो जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बड़े दिलचस्प वाक़यात जो थे वो नजर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है, तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। केस था उसके अंदर बुशरा बीबी साहिबा की वो रिहाई का फैसला हुआ। इसमें बेसिकली तहरीक इंसाफ भी इस वक्त इनकलाबी पार्टी से एक सियासी पार्टी बन चुकी है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ यासिर अरफात और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और जो वकला का प्रोटेस्ट है उस हवाले से बड़ी ही अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखिए, हम पिछले कुछ अरसे से सुन रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब यूँ महसूस हो रहा था जैसे तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और तहरीक इंसाफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी है। तो आज कुछ यूँ महसूस हुआ है कि ये जो दोनों बातें हैं ये दोनों ही गलत थीं। ये देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि जो पाकिस्तान की सियासत है ये गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम है। इसमें कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है, कोई किसी के साथ वफादार नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हत्ता कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं, देखिए उनकी वफादारी के ऊपर इमरान खान साहब के साथ बहुत से सवाल उठते आए हैं। वो भी इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है, वो अपने फ्यूचर के साथ हैं, वो अपने मफादात के साथ हैं और ये बात बहुत दफ़ा सामने भी आती रही है। आप इस खौफनाक सूरत हाल को इमेजिन करें कि अगर ये सूरत हाल तमाम इदारों के अंदर हो जाए और खुदा न खास्ता अगर मिलिट्री के अंदर भी यही सूरत हाल हो जाए जिसे पाकिस्तान का सबसे मजबूत अदारा कहा जाता है। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसके अंदर बड़े अहम फैसले किए गए हैं एहतजाज के हवाले से और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, नामजद हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उनके हवाले से। इसके बाद जो वकला का एहतजाज है, वकला की जो तहरीक है, उस हवाले से नाकाबिल यकीन खबर सामने आई है। लेकिन मुझे कुछ पिछले दिनों से महसूस हो रहा था कि ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसा अब हो चुका है। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की और जो अपॉइंट नामजद चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बड़े दिलचस्प वाक़यात जो थे वो नज़र आए। कुछ बड़े दिलचस्प वाक़यात देखने को मिले। ये जो वाक़यात हैं ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक और अतर मिनुल्लाह साहब के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए, अवाम के लिए इस वक्त अब 26वीं आइनी तरमीम है, तो आप किसी से भी पूछ लें कि पिछली जो 25 आइनी तरमीम है किसी भी अवाम से, वो होने से अवाम को क्या मिला है, तो 26वीं से भी वही मिलेगा और पब्लिक का या अवाम का जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो इसके साथ वही हो सकती है जो पिछली 25 आइनी तरमीम के साथ थी। लेकिन आज देखें, इसके बावजूद बहुत से लोग ये जानने की कोशिश तो करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। वकला की तहरीक जो है वो इस वक्त किस नहज पे है, वो उसकी क्या तैयारियाँ हैं और तहरीक इंसाफ जो पूरा मुल्क बंद करने चाह रही थी उसका मौक़िफ़ क्या है। तो ये तमाम जो तफसील है आज आपको इस व्लॉग के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जो शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल की तरफ बाद में आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है उसकी तफसील की तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुन लें कि कल जो अली मीन गंडापुर साहब थे वो 26वीं आइनी तरमीम को उड़ाने जा रहे थे और जो है वो पूरा मुल्क बंद करने जा रहे थे, क्योंकि ये आइनी तरमीम देखें बेसिकली इसीलिए लाई गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता जो है वो रोका जाता और वो रोक दिया गया।
अब तहरीक इंसाफ का आज का जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ का, वो मौक़िफ़ सुन लें तहरीक इंसाफ का कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का फैसला है कि जो भी चीफ जस्टिस होगा तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। अब बैरिस्टर गौहर साहब की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाईकॉट को सराहते हुए कहा कि पार्लिमानी कमेटी में ना जाना दुरुस्त फैसला था, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी गैर कानूनी थी, लेकिन इस कमेटी ने जिसे चीफ जस्टिस बनाया है तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। ये एक मुनाफकत की आला मिसाल है कि तहरीक इंसाफ उस कमेटी का तो इनकार कर रही है, उसे गैर कानूनी कह रही है जो पार्लिमानी कमेटी थी, लेकिन वो जिसको चीफ जस्टिस उस कमेटी को ये आगे जाकर अब आप ये देखिए कि कोर कमेटी ने एहतजाज से मुतल्लिक अरकान से तजावीज़ भी मांग ली हैं। इमरान खान को बहनों और मुआलिज से मुलाकात ना कराने की मजम्मत भी की गई है। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि आप अपना जो नाम है वो तहरीक इंसाफ की बजाय तहरीक मजम्मत रख लें, क्योंकि इनका 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, ये टस से मस नहीं हुए। उसके बाद इनके अरकान को जिस तरह से अगवा करके ये तरमीम पास करवाई गई, ये टस से मस नहीं हुए। उसके बाद हमने देखा है कि ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से अभी तक वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी, और जो नामजद हैं चीफ जस्टिस मौजूदा जिन्हें अपॉइंट किया गया याहिया अफरीदी साहब, इन्होंने भी अपने फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ को सियासी जमात भी लिखा, और इन्होंने अपने फैसले के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। इन्होंने ये नोट लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों की हकदार है, लेकिन वो इस केस के अंदर फ्रीक नहीं थी। इसके बावजूद आपने देखा कि तहरीक इंसाफ वालों ने जो किया है, जो हुआ है, वो आपके सामने है। अब इमरान खान को बहनों और मालिक से मुलाकात ना कराने की मजम्मत की गई है, तो मजम्मत से अलावा ये कुछ भी नहीं करेंगे और ना कर सकते हैं। देखिए, एक बात आपने याद रखनी है कि तहरीक इंसाफ जिस तरह काजी फाइज के ऊपर तनकीद करती रही, बाईकाट करती रही, अब जो तहरीक इंसाफ ने अपना रंग बदला है यकदम गिरगट की तरह, तहरीक इंसाफ बेसिकली अब चाहती है कि वो सिस्टम के साथ चले। आज आपने देखा कि जिस तरह जो बुशरा बीबी साहिबा वाला केस था, उसके अंदर बुशरा बीबी साहिबा की वो रिहाई का फैसला हुआ, और अब तहरीक इंसाफ के मामले में हमें रियासती तौर पर थोड़ी नरमी भी नज़र आ रही है। शायद अली मीन गंडापुर साहब ने कोई अच्छी डील कर ली हो, अच्छा मुआहदा कर लिया हो रियासत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब देखिए, तहरीक इंसाफ मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी मोस्ट सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। उनका बेसिकली जो फैसला था मखसूस नशिस्तों वाला, वो एक मुतनाज़ फैसला समझा गया और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, तनकीद की गई हुक्मरान पार्टियों की तरफ से। उन्होंने फिर ख़ुद को बचाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। लेकिन हमने पाकिस्तान का माजी देखा है कि जो भी कानून बनाया गया, तरमीम की गई ख़ुद को बचाने के लिए, वो अपने गले ही पड़ी है। अब बेसिकली देखिए, तहरीक इंसाफ एक तरफ तो कह रही थी कि मुल्क बंद करना है, अब दूसरी तरफ कह रही है कि जो भी चीफ जस्टिस आएगा उसके साथ खड़े होंगे। इसमें बेसिकली तहरीक इंसाफ भी इस वक्त इनकलाबी पार्टी से एक सियासी पार्टी बन चुकी है। अब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि इनकलाबी होने से ज़्यादा सूदमंद जो है वो सियासी होना है। और इस चीज़ के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी काविश है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को इनकलाबी पार्टी से सियासी पार्टी की तरफ जो है इनका रुख मोड़ा है। तहरीक इंसाफ बेसिकली देखिए, आप समझ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा सिस्टम से बाहर हुए, वो फिर आ गए, वो इस नहज तक नहीं गए थे। उन्होंने अपने लिए बेसिकली स्पेस पैदा करनी शुरू कर दी है तहरीक इंसाफ वालों ने। देखें, एक सूबे की हुकूमत उनके पास है, एक सूबे में वो एक बड़ी अपोजिशन है, वफाक के अंदर भी वो अपोजिशन में है, पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो उन्होंने अब ये मुनासिब नहीं समझा कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके पीछे अपनी पार्टी जो है उसे ख़राब करें। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी कोई कसूर नहीं था। तहरीक इंसाफ वालों को ये भी सोचना चाहिए, और हमेशा दुनिया के अंदर जो मफाद परस्त होते हैं वो अकेले रह जाते हैं एक ना एक दिन। अब तहरीक इंसाफ एहतजाज के मुतल्लिक भी तजावीज़ मांग रही है, और इनसे ये पूछा जाए कि अगर आपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े होना है, जो भी अपॉइंट हो गया, तो आपने एहतजाज किस चीज़ का करना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है वो आपके सामने है। अब आज वो मिले हैं मंसूर अली शाह साहब को भी, याहिया अफरीदी, और याहिया अफरीदी साहब बेसिकली गैर जानबदारी रही।
आप कोई भी फैसला उठाकर देख लें तो याहिया अफरीदी साहब की यूँ लगता है कि जैसे 1.5 इंच की जो मस्जिद थी वो हमेशा से अलग ही रही है। इन्होंने ना कभी काजी फाइज ईसा साहब का प्रेशर दिया, दबाव लिया, ना कभी उनके साथ इत्तेफाक किया फैसले में, ना इन्होंने कभी अक्सरियती जजेस और जस्टिस मंसूर अली शाह ग्रुप या जस्टिस मुनीब अख्तर ग्रुप के साथ कोई इन्होंने इत्तेफाक किया। इनकी 1.5 इंच की जो मस्जिद थी, 1.5 इंच की जो मस्जिद थी वो हमेशा अलग ही रही। अब आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ मुल्क बंद करेगी, क्यों करेगी? हामिद खान साहब वकला तहरीक चलाएंगे, क्यों चलाएंगे? अब तहरीक इंसाफ डी चौक पे धरना देगी, एहतजाज करेगी, क्यों देगी? कि जब कह चुकी है कि वो चीफ जस्टिस जो अपॉइंट हो गए, नामजद हो गए, उनके साथ खड़ी होगी जो भी होंगे। अच्छा, अब ये आईनी तरमीम को भी चैलेंज करना चाहते हैं, जो कमेटी है पार्लिमानी उसे भी चैलेंज करना चाहते हैं जिन्होंने इस चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, नामजद किया है, और ये इस चीफ जस्टिस के साथ चलना भी चाहते हैं। ये सूरत हाल अगर तहरीक इंसाफ के दोस्त उनकी पार्टी क़यादत ही वाज़े कर दे तो बेहतर हो सकता है। मेरे जो सहाफ़ती असूल हैं, मेरी समझ से ये बात जो है तहरीक इंसाफ की, फ़िलहाल इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई कि तहरीक इंसाफ अब सिस्टम के अंदर अपने लिए एक जगह पैदा करना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जो है समझौता करने को तैयार नज़र आती है। अब जो वकला तहरीक चलनी थी, हामिद खान साहब कह रहे थे वो जो वकला ने सर पर कफन बांध के निकलना था, तो मैं अपने पिछले व्लॉग में भी अर्ज़ कर चुका था कि मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नज़र फ़िलहाल नहीं आ रही और उसका आज पहला नतीजा आ गया। अब जो एहतजाज करना था, जिन वकला ने इनकलाब लेके आना था, इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह बहाल कराना था मंसूर अली शाह साहब को, उनको चीफ जस्टिस बनाना था, वो आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को मुबारकबादें देने पहुंचे हुए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी के बाद से अब तक 4 वकला तंजीमों की जानिब से नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद के खतूत लिखे गए हैं। इन 4 वकला तंजीमों में पंजाब बार कौंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, अच्छा जी जो खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल है इसके ऊपर बड़ी उम्मीदें बांधी गई थी, हाई कोर्ट बार कौंसिल एसोसिएशन डेरा इस्माइल खान और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कुरक शामिल हैं। अब देखिए ये तो बड़ी, पंजाब बार कौंसिल और खैबर पख्तूनख्वा जो बार कौंसिल है ये तो बड़ी बार कौंसिल हैं और आप समझ लें सूबे को कंट्रोल करती दोगे तो बाकी 2 भी फिर पीछे सजदा रेज हो जाएंगे। इन्होंने अदलिया को आज़ाद बनाना था, अदलिया के ऊपर पार्लियामेंट की इजारादारी को ख़त्म करना था और ये मुबारकबादें देने पहुंचे हुए हैं। इसका इंतज़ाम देखिए पहले कर लिया गया था। ये जो वकला तहरीक नहीं चल सकी और ये नहीं चलनी थी कि कुछ जो कोर्ट रिपोर्टर थे उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ था कि वकला के लिए पैकेजेस लाए गए थे, इनमें प्लाट वगैरह भी शामिल थे और जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी वो भी शामिल थी और बड़ी मखसूस क़यादत को टारगेट किया गया था इसके लिए। अब जिन वकला ने सर पर कफन बांध कर निकलना था, इनकलाब लेके आना था, पाकिस्तान को बंद करना था, इनकलाबी इकदामात उठाने थे, वो आज मुबारकबादें दे रहे हैं। अब आगे आते हैं नामजद जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनकी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुलाकातें हुई हैं आज। बेसिकली जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये तीनों एक ही लॉ चैम्बर से जो फर्म थी उससे बिलोंग करते हैं, इन्होंने बनाई हुई थी इकट्ठे। ये आपस में दोस्त भी थे इस और अभी भी हैं, आज मुलाकात भी हुई है। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के दरमियान अहम मुलाकात हुई। दोनों जजेस में मुलाकात चीफ जस्टिस चैम्बर में हुई। इस मौका पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। देखिए, अगर तो अदलिया कमज़ोर हुई है तो अदलिया के अंदर से कमज़ोर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हुआ, एक फ़र्द वाहद करता रहे और उसका नाम है काजी फाइज ईसा। अब ये देखें कि जिस तरह मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन को उकसाया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से कि इसके ऊपर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं है, इन जजों ने गैर आइनी जो फैसला सुनाया है। अगर तो देखें इस 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर पूरी तरह अमल दरामद हो जाता है तो जो चीफ जस्टिस है से लेकर लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या कोई भी जज है, सेशन जज है ज़िली तौर पर, उसकी अहमियत AC और DC से कुछ ज़्यादा नहीं होगी।
अदलिया की आज़ादी अब एक ख्वाब बन जाएगी। लेकिन ये चेक तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं जो अब अपॉइंट हुए नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। जिस तरह उन्होंने बड़े सरप्राइज़ दिए और हमेशा उनकी तरफ से गैर मुतवक्का फ़ैसला सामने आया, तो उनके लिए जो अदलिया की आज़ादी है, आइनी बेंच है, अदलिया के अंदर जिस तरह वो जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने ख़त लिखा हुआ है कि एजेंसीज मुदाखलत करती हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमने क्रैकडाउन देखा, अदालत एक बंदे को बरी करती थी, बाद में उसे बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत को बहाल कर सकेंगे?